बेटा पूरी बात का जो पूरा में लॉजिक पढ़ा उसका एक सिंपल सी मीनिंग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट मींस NFIA। यहां पे बेटा लाइक 500 है तो क्वेश्चन में भी हम लोग 500 मेंशन करेंगे। इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा बेटा, डिफरेंस समझना, टू अब्रॉड फ्रॉम और टू अब्रॉड, इसको ही बोलेंगे NFIA, इट इज ऑल्सो कॉल्ड NFIA। बस अगर 500 मेंशन है यहाँ पे तो जो क्वेश्चन में हम लोग मेंशन करेंगे 500 नहीं होगा, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल -500। इफ -700 है तो क्वेश्चन में हम लोग +700 लिखेंगे। मतलब इन केस ऑफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, द अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोक मतलब साइन को उल्टा करना है, -7 है तो +7 होगा, अगर +7 है तो -7 करना। कैसे होगा हम लोग एक क्वेश्चन करके समझते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये फ्रॉम और टू, फ्रॉम है नॉर्मल केस जो सिचुएशन थी, इफ टू मेंशन है तो हमें रेसिप्रोक करना है, साइन को रेसिप्रोक करना है, साइन को रेसिप्रोक करना है। फॉर एग्जांपल बेटा indirect tax 700 बेटा, indirect tax is also known as GST, excise duty, import duty, last time बताया था आपको। consumption of fixed capital 200, GDP-MP 3000, net factor income to abroad 300, consumption indirect tax subsidy 80, private income 400। क्लियर का क्वेश्चन ही है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब लास्ट 2 लेक्चर की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी। लास्ट 2 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा आप वापस जाके 2 लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, तब वापस इस लेक्चर पे आइएगा तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। चलो तो बेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज NNPFC। इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज NNPFC। एक बड़ा आइटम दिया गया है सर, क्या दिया गया है, GDP-MP दिया गया है। फॉर्मूला क्रिएट कर लें, ठीक है बेटा। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट is put in, बोलो, is put in left hand side NNPFC, and what we have given in the question is put in right hand side। क्या मेंशन है, GDP-MP मेंशन इन राइट हैंड साइड। बेटा क्रिएट फॉर्मूला, सर MP से FC इस तरह आते ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम MP से FC, सर FC से MP प्लस NIT, तो MP से FC प्लस की जगह -NIT, सर DP से NP प्लस NFI, और ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिशिएशन। सबसे सिंपलेस्ट ना, सबसे सिंपल, ये आपको लग रहा हो कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ है क्या टेक्निकल, बताओ मुझे, कुछ ऐसा टेक्निकल हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, बताओ वीडियो में नहीं समझ में आ रहा, बताओ कुछ ऐसा है, नहीं, होप सो नहीं है। बस यू हैव टू लर्न इन 3 सिचुएशन एंड यू हैव टू क्रिएट 56 फॉर्मूला एंड देन आप इस पे आना। सर GDP-MP 3000,
NIT मैंने दो बातें बताई थी, आप या तो यहीं पे कैलकुलेट कर लो या तो अलग से कहीं निकाल, मैं अलग से निकालता हूं। NIT is equal to IT minus subsidy. Sir, IT 700, subsidy 80 is equal to 620 plus NFI। पॉज करो वीडियो और बात सोचो क्या बताई कुछ टाइम पहले। सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया है तो प्लस था वही लिख देते। इन दिस क्वेश्चन वी हैव नेट फैक्टर इनकम टू, बेटा टू पे फोकस करना है, टू अब्रॉड। क्या बताया इसके पहले कुछ बात? सर, इफ क्वेश्चन में टू अब्रॉड लिखा है, अमाउंट को रेसिप्रोक कर देंगे, प्लस 300 को क्या कर देंगे माइनस 300, ये प्लस ही रहेगा, ये बेटा प्लस ही NFI रहेगा, बस ब्रैकेट ओपन करके माइनस 300 मेंशन कर देना है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता, ये बात सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रॉम अब्रॉड होता तो वही प्लस NFI का 300 का 300 लिखते। यहां पे टू अब्रॉड, 2 300 प्लस 300 रेसिप्रोकेट, प्लस की जगह माइनस 300। क्लियर है? यही मैंने आपको बताया था। और सर, डेप्रीशिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज आल्सो नोन एज क्या, डेप्रीशिएशन। हाउ मच, 200। तो 3000 माइनस, सब कुछ माइनस में, 920 1120, 920 1120, हाउ मच, 1900 1880, आंसर विल बी 1880। बहुत सारे आपको चीजें नहीं सुनने को मिली। सो नेचुरल इनकम इज आल्सो नोन एज NNPFC, consumption of fixed capital is also known as depreciation, and when net factor income to abroad is given in the question, we have to reciproc the sign, change the sign. If plus 300, we have to mention minus 300. If minus 300 is given in the question, we have to reciprocate plus 300. If to abroad is given in the question. Clear? Note down. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नोट डाउन बेटा। Calculate domestic income, GST 300, GNP MP 4000, net factor income to abroad minus 600, consumption of fixed capital 400, private income 4000. Clear? Pause it and solve it. Solve करो। कर लिया तो मैं करता हूं। Calculate domestic income. First of all, sir, domestic income is also known as NDPFC. If you don't know, then write down domestic income is also known as NDPFC. So we have to calculate NDPFC with the help of GNPMP is mentioned in right hand side. GNPMP. So goes from MP to FC. Sir, MP से FC minus 90. You know na how to create formula? NP से DP. Say it. Sir, NP से DP minus NFI. And gross से net. Sir, gross net minus depreciation.
GNPMP how much? 4,000. NIT, sir, NIT is equal to indirect tax minus subsidy. Indirect tax how much? Sir, indirect tax is also known as GST ना? In last lecture मैंने आपको बताया था. So GST is 300. सब्सिडी है क्या? नहीं है सर. बेटा जो नहीं होगा, जो नहीं है घर, उसको क्या कर दें? जीरो कर दें. So 300 minus 300 how much? 300. क्लियर है? देखो ना. माइनस NFIA. पॉज करना, बातें सोचना. क्या बताया था? सर NFIA if from mention है, same as it is mention कर देंगे. If to है net factor income to abroad, then we have to reciproc the sign. So net factor income to abroad, we have to reciproc. minus 600 की जगह क्या लिखे? माइनस में, पहले वाला प्लस में था 300, उसको माइनस करो. यहाँ माइनस 600 है, क्या कर दे? प्लस कर दे. कितना? 600 ब्रैकेट में प्लस 600. देन ये तो देखो माइनस तो रहेगा ही यार, फॉर्मूला वाला ही तो, फॉर्मूला मेंशन था, हमें बस ब्रैकेट में कर देना. अनलेस डेप्री, सर डेप्री इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. 4,000 माइनस 3 ब्रैकेट ओपन माइनस होगा 9, 1300, 2700. बस जस्ट यू हैव टू लर्न some other names. Write down some other names like depreciation is also known as consumption of fixed capital. Depreciation is also known as consumption of fixed capital. Indirect tax is also categorized in GST. Last time मैंने आपको mention कराया ये. National income is equal to NNPFC. Domestic income is equal to NDPFC. ठीक है? ये कोई अदर नेम नहीं है. जब आप बुक के क्वेश्चन करोगे वहां पे ये जीएसटी दिया रहेगा आईटी की जगह, डेप्री की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहेगा. तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर ये कौन सी चीज है, ये तो आपने बताया नहीं. तो मैंने आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दी है कि क्या क्या आपको बुक में नई चीज मिलेगी, वो मैंने आपको लिखवा दिया. ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, फोटोज भेज दूंगा आपको. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम along with questions. Bye bye, see you.